Okay, so we are starting with part 2 from chapter 10, light reflection and refraction. So in this part 2 you have to learn about types of mirror, कि कौन कौन से टाइप के मिरर होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर इमेज जनरेट होती है और उनके क्या क्या यूज़ है. सो दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इमेज. डन. अब इमेज के अंदर भी नॉर्मल तो हुआ, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर, दिस आर द टाइप्स. बट स्पेशली आपको पढ़ना है कर्व्ड मिरर इस चैप्टर के अंदर. तो कर्व्ड मिरर के टोटल 2 पार्ट है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब उनके दूसरे नाम, कॉनकेव मिरर को आप बोल सकते हो कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स इमेज को आप बोल सकते हो डाइवर्जिंग मिरर. डन. सो दैट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, और एल्स यू कैन से कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. देन अब कॉनकेव मिरर क्या होगा, अंदर की साइड शाइनी सरफेस होगी. कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, बाहर की साइड शाइनी सरफेस होगी. Then so that is concave, convex, or else converging and diverging. Now आपने जो भी कर्व्ड मिरर पढ़े उन कर्व्ड मिरर को स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हो. Then so spherical mirror have 2 type, concave and convex. So concave mirror is a spherical mirror that has its reflecting surface curved inwards, कि भाई उनकी reflecting surface अंदर की साइड होगी. And a convex mirror is a spherical mirror that has its reflecting surface curved outward, कि आपका जो convex mirror होगा उनमें आपकी reflecting surface बाहर की साइड होगी. Now there are some important terms to be explained first in a term of spherical mirrors, कि अगर आपको मिरर्स पढ़ने हैं, स्पेरिकल मिरर्स जब आप स्पेशली स्टडी करते हो तो वो स्टडी करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी कंपलसरी है. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको आइडिया नहीं होगी तो आप आगे चैप्टर के अंदर कुछ समझ नहीं पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट दिस टर्मिनोलॉजी एंड देन विल शिफ्ट ऑन द chapter. So the first term is center of curvature, which is denoted by capital C. So what is center of curvature? So it is the center of the sphere of which the mirror is a part. कि center of curvature क्या हुआ? So center of curvature is कि आपका जो mirror है उसका center वाला portion होगा, that is center of curvature. अब आपकी रेडियस क्या हुई, तो रेडियस दैट मीन्स इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट. कि आपका जो मिरर है उसकी जो रेडियस हुई दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्योंकि आपको मैंने ग्रेड 8 के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी कर्व्ड मिरर्स है वो बनते किस में से, एक बड़े से स्फीयर में से बनते हैं. डन. तो पूरा का पूरा वो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर पोर्शन होगा दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर पोर्शन में से आपका जो सर्कल है, आपका जो स्फीयर है, उसकी बाउंड्री तक जब आप पहुंचोगे वो हुई आपकी रेडियस. तो वो रेडियस ही सेम हुआ आपका मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर. डन. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्लियर. नाउ पोल. पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. कि आपका स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर हुआ दैट इज योर पोल. कि जब आप राउंडर से सर्कल ड्रॉ करते हो तो आपकी राउंडर की जो नीडल जहाँ पे पॉइंट अप होती है दैट इज़ योर पोल. देन कि अगर आप मिरर को आपके राउंडर के थ्रू जो सर्कल ड्रॉ होता है उससे कंपेयर करो तो अज्यूम करो कि आपका राउंडर की जो पॉइंटर होता है, जो नीडल होती है दैट इज़ योर पोल, जो सेंटर पार्ट. देन फिर उस पोल से आप पूरा सर्कल ड्रॉ करते हो तो उस सर्कल की जो रेडियस हुई दैट इज़ ऑफ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. और उसमें से भी आपने जो कर्व्ड मिरर बनाया उस कर्व्ड मिरर का जो सेंटर हुआ दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? नाउ अब अगर आप एक्स एक्सिस पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स. अगर आप वाई एक्सिस पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस वाई. ओके. नाउ सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस तो रह गया. सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. की प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, तो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से और आपके पोल पी में से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. अब
टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाने के बाद यू हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ मिरर, कि मिरर के यूज़ क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर कौन कौन से एप्लीकेशंस में, कौन कौन से एपार्टस में यूज़ होते हैं। तो फ्लैश लाइट करने के लिए टॉर्च में यूज़ होता है, टेलीस्कोप के अंदर वो मिरर यूज़ होता है। आप कॉस्मेटिक की चीज़ों के अंदर जितने भी छोटे छोटे कॉम्पैक्ट के अंदर या तो फिर मेकअप बॉक्स के अंदर जो भी मिरर आता है, दैट वन इज़ अ कॉनकेव मिरर। और आपकी बाइक वगैरह, कार वगैरह की हेडलाइट का जो मिरर होता है, दैट वन इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर। अब इनकी यूज़ कहाँ क्या क्या है, देन 4 चीज़ों के अंदर यूज़ होता है वो तो बता दिया, बट उन 4 चीज़ों के अंदर ही ये मिरर क्यों यूज़ होता है वो हमें पढ़ना है। कि फ्लैश लाइट के अंदर, टॉर्च के अंदर ये मिरर यूज़ होता है बिकॉज कॉनकेव मिरर क्या करता है, पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करता है। कि जब कॉनकेव मिरर से टकरा के रेज पास ऑन होंगे बाहर की साइड पे, तो वो सारे पैरेलल लाइट जाएगी, तो इसलिए कॉनकेव मिरर फ्लैश लाइट के अंदर यूज़ होता है। अब टेलीस्कोप की बात करो तो टू कलेक्ट लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स एंड फोकस इट फॉर व्यू। देन कि टेलीस्कोप के अंदर इसका यूज़ करने का कारण ये एक ही है कि वो अलग अलग सोर्सेज से लाइट को अपने ऊपर इनटेक करेगा और फिर इक्वल अमाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको फोकसिंग व्यू मिलेगा। कॉस्मेटिक मिरर में यूज़ करने का रीज़न ये है कि वो आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखाता है, इट प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड इमेज। अगर आप आइज़ के अंदर मेकअप कर रहे हो या तो लिपस्टिक वगैरह जो भी कर रहे हो, देन तो क्या होगा कि आपको वो चीज़ें थोड़ा जूम होके दिखेगी, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक मिरर्स। एंड हेडलाइट सेम एज अ फ्लैश लाइट की पैरेलल बीम ऑफ लाइट देने के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। नाउ आपने जितने भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वो एक बार इमेज के साथ कोरिलेट कर लो। दिस वन इज़ अ मिरर, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दैट वन इज़ कॉनकेव मिरर। कि ये कॉनकेव मिरर है जिसकी अंदर की साइड शाइनी सरफेस है। देन अब इस मिरर का सेंटर पोर्शन, दैट मीन्स दिस वन, यहाँ पे आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। देन अब पोल क्या होगा एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो ये जो पॉइंट है आपका ब्लैक कलर का लाइन, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब व्हाट इज द फोकल पॉइंट, कैपिटल F इज द डिनोटेशन फॉर फोकल पॉइंट। सो फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रे मीट, कि जब लाइट के रेज किसी भी सोर्स से आ रहे हैं वो आके मिरर के साथ टकराएंगे, मिरर से टकरा के वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो सारे रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टकराएंगे वो हो गया आपका फोकल पॉइंट। देन सो फोकल पॉइंट मीन्स कि इंसिडेंट रेज मिरर के ऊपर टकरा के रिफ्लेक्ट हुए, वो सारे रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मर्ज हुए, जहाँ पे मिले, दैट पॉइंट इज अ फोकल पॉइंट। ओके, नाउ वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द मिडल पॉइंट ऑफ द कर्व्ड मिरर। क्या आपका कर्व्ड मिरर का जो मिडल पॉइंट होगा दैट इज ऑफ योर वर्टेक्स। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू द वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स, सॉरी दैट इज फोकल लेंथ। कि आपके फोकल पॉइंट से आपके वर्टेक्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, F से लेके वर्टेक्स तक का ये डिस्टेंस, दैट इज F एंड F इज फॉर फोकल लेंथ। देन तो फोकल पॉइंट क्या है, वर्टेक्स क्या है एंड फोकल लेंथ क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, देन अब हम रे डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर किस किस तरीके की इमेज जनरेट कर सकता है। देन तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये एक कॉनकेव मिरर है, उनके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसका रे डायग्राम क्या होगा। जब भी एग्जाम के अंदर आपको ऐसा बोले कि आपने कोई भी एक चीज़ को यहाँ पे, मतलब वॉट एवर द थिंग आपको बोला होगा F के ऊपर की, या तो फिर फार ऑफ F, नियर टू F, ऐसा कुछ दिखा होगा कि उस ये पोजीशन पे आप रे डायग्राम ड्रॉ करो। दैट मीन्स आपको जिस भी पोजीशन बोली है उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और वहाँ से फिर आपको इस तरीके की इमेज ड्रॉ करके देनी है। रे कौन कौन सी पोजीशन पे ट्रैवल होता है उसका डायग्राम, दैट इज योर रे डायग्राम। देन तो रे डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है, दैट आई टोल्ड यू। अब ऑब्जेक्ट है, उसको आपने यहाँ पे प्लेस किया है, जिस
पोजीशन पे आपने प्लेस किया है वो लाइन हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरी की पूरी लाइन है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो यहाँ से जो लाइट जा रही है, ये जो ब्लू कलर के एरो है इनसाइड, दैट इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे टकराया मिरर के ऊपर, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। मेरा पॉइंटर देखते रहना, आइडिया आ जाएगा। सो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। देन सो इंसिडेंट क्लियर, रिफ्लेक्टेड क्लियर। अब एक रे हमेशा जाता है पैरेलल और एक जाता है सीधा सेंटर में से। देन तो एक रे इस डायरेक्शन से गया, एक रे ऊपर की डायरेक्शन से गया, दोनों जहाँ पे टच हुए दैट इज अ फोकल पॉइंट। देन कि दो रेज यहाँ पे टच हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फोकल पॉइंट। अब फोकल लेंथ, अब यहाँ से रेज क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ और ये रे पैरेलल रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे कनेक्ट होंगे उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, आपके ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। सो रे वन ट्रैवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि रे वन क्या हो रहा है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल हो रहा है एंड रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है एंड फोकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस वन इज अ रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये पैरेलल गया, जहाँ पे दोनों टच हुए रिफ्लेक्शन के थ्रू, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इमेज, की यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। अब ये इमेज कौन सी हुई, दैट इमेज इज अ डिक्रीज्ड इमेज, ये ओरिजिनल साइज से आपको रिड्यूस्ड इमेज मिली है। डन। अब हम रे 2 क्या है ये पढ़ते हैं। पहले हमने जो पढ़ा दैट इज रे 1। देन अभी यहाँ पे मैंने क्लियरली रे 1 इंसिडेंट किया ही था, कि अभी मैंने आपको जो समझाया दैट इज ऑफ अ रे 1। ये जो ब्लू एरो है उसके बारे में समझाया कि ये जो ब्लू एरो है दैट ट्रैवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन और फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कि रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से पास ऑन हुआ। अब ये जो ग्रीन कलर वाला एरो है उसको हम पढ़ेंगे कि ये ग्रीन कलर का जो रे 2 है वो किस तरीके से आया। सो रे 1 क्लियर हो गया, दैट इज ऑफ अ ब्लू कलर। नाउ विल शिफ्ट ऑन अ रे 2 दैट इज ऑफ अ ग्रीन कलर। सो वी टॉक अबाउट रे 2. Ray 2 travels through the focal point and reflect parallel to principal axis. कि ये रे 2 क्या है, तो रे 2 क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट में से एक रे निकलेगा जो आपके फोकल पॉइंट से होके ट्रैवल होगा। तो फोकल पॉइंट से ट्रैवल होगा और मिरर पे टच करेगा, मिरर को टच करके वो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। देन रे 1 क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल किया, मिरर से टकराया और फिर एक इमेज मिली। वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे टच हुई वहाँ पे आपने नाम दिया F। देन फिर और एक इमेज जनरेट हुई, एक और रे जनरेट हुआ, वो रे कहाँ से पास होगा, तो पहला वाला रे ने जहाँ पे फोकल पॉइंट बनाया था, सेकेंड वाला रे उस फोकल पॉइंट में से पास होगा, मिरर के ऊपर टकराएगा और आपको रिफ्लेक्शन देगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देन अब रे 1 एंड रे 2 जहाँ पे मर्ज हुए वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्केव मिरर रे डायग्राम। सो रे 3, और आपको एक और एग्जांपल लेके समझना है। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। जब आप बात कर लो कि कोई भी इमेज है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, कि वो जब इंसिडेंट टाइम में ही आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हुई है उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी, वापस जाएगी। देन तो जब इंसिडेंट के टाइम पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होगा सेम पाथ के अंदर। ओके, तो ये सारे रूल्स थे कि जब आप कॉनकेव मिरर स्टडी कर रहे हो तो कॉनकेव मिरर में रेज कौन कौन सी पोजीशन से अंदर आ सकते हैं और किस डायरेक्शन में वापस जा सकते हैं। अगेन आई रिवाइज,
रे 1 की जब आप बात करो तो सिर्फ ये ब्लू एरोज को कंसिडर करना, ग्रीन एरोज है ही नहीं, ऐसा समझ लेना अभी। तो जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होता है, कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जब लाइट के रेज ट्रैवल होंगे वो हमेशा फोकल पॉइंट एफ होके रिफ्लेक्ट होंगे। उनकी रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो हमेशा फोकल पॉइंट में से ही पास होंगे। दिस वन इज़ अ रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ट्रैवल हुआ है तो वो फोकल पॉइंट में से पास होगा ही होगा। डन। सेकंड पोजीशन क्या थी कि जब रे फोकल पॉइंट में से ट्रैवल होता है, कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से होके ट्रैवल करेगा, कि इंसिडेंट के टाइम पे ही वो फोकल पॉइंट से पास होके मिरर के ऊपर टकराएगा, तो उसका रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। डन। कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट में से पास होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होगा, मिरर से टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। दैट वन इज अ थर्ड रूल। ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट, रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis toward a point P on the concave mirror is reflected obliquely। कि जब आप सेंटर पॉइंट पोल की बात कर लो, कि पोल के अकॉर्डिंग जब कोई मिरर पास होगा, कोई एक एंगल बनाएगा, ये हुआ आपका इंसिडेंट एंगल, तो वो सेम एंगल के ऊपर वो रे रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ? रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, कि भाई जितने एंगल पे वो रे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे वो रे रिफ्लेक्ट होगा। ओके। नाउ द पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज विल बी लोकेटेड एज इमेज। कि भाई कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिले होंगे, उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा इमेज पॉइंट। कि भाई वो पॉइंट हुआ आपका इमेज का पॉइंट, वहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर है वो कौन कौन से टाइप की इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, दैट यू हैव टू लर्न। कि भाई किस ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और इमेज कहाँ से मिलेगी, दैट यू हैव टू लर्न। अब फिगर के साथ मैंने पेज नंबर मेंशन किया है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 166 के ऊपर शिफ्ट हो जाना, उसकी फिगर नंबर 10.7 करंटली हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट प्लेस पे रखोगे तो आपको इमेज कौन सी पोजीशन पे मिलेगी, अगर आप उसको बियॉन्ड सी रखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, सी पे रखोगे, सी और एफ के बीच में रखोगे, एफ पे रखोगे या एफ एंड पी के बीच में रखोगे तो आपको इमेज कहाँ कहाँ पे मिलेगी, दैट यू हैव टू लर्न। देन अगेन आई एम टेलिंग पेज नंबर 166 फिगर नंबर 10.7। नाउ जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पे रख रहे हो तो इनफाइनाइट पोजीशन पे रखोगे तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। देन तो सबसे पहले हम डायग्राम पढ़ लेते हैं कि जब इनफाइनाइट पोजीशन से रे आ रहे हैं तो वो रे इस डायरेक्शन से आएंगे। देन सो वो इंसिडेंट हुए मिरर के ऊपर और फिर वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए। देन तो ऊपर वाला रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे वाला रे है वो सीधा रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रहा है पोल के ऊपर। अभी हमने एक रूल पढ़ा कि पोल के ऊपर जब डायरेक्ट लाइट पास होगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ऊपर वाला रे हुआ इस डायरेक्शन में पास और ये जो सेम एंगल वाला था वो हुआ इस डायरेक्शन में पास। जहाँ पे ये दो इमेज रिफ्लेक्टेड इमेज मिक्सअप हुई, रिफ्लेक्टेड रे मिक्सअप हुए, वो हो गया आपका इमेज पॉइंट। देन अब बी था आपका ऑब्जेक्ट। देन कि भाई ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट और बी डैश है आपका इमेज पॉइंट। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कि ये रियल इमेज होगी जिसको आप मिरर के ऊपर जिनको आप कैप्चर कर सकते हो, और इन्वर्टेड इमेज होगी मतलब आपको उल्टी इमेज मिली होगी। नाउ हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज,
ये इमेज आपको कैसी मिली होगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिली होगी, मतलब बहुत ही छोटी इमेज मिली होगी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा बट उसकी इमेज क्या होगी, छोटी होगी। नाउ फॉर्म्ड एट एफ, कि इसका फॉर्म्ड एट एफ मतलब आपको उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी। सो इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ पोजीशन ऑफ एफ, कि आपको एफ पोजीशन के ऊपर इमेज मिलेगी। देन तो रे डायग्राम याद रख लेना कि जब इनफाइनाइट पोजीशन से आता है तो रियल इमेज मिलेगी, छोटी साइज मिलेगी, और ये इमेज आपको पोजीशन एफ के ऊपर मिलेगी। नाउ द सेकंड पॉइंट, बियॉन्ड सी, कि जब आप ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखोगे तब किस तरीके की इमेज मिलेगी। देन तो एक रे गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पास ऑन हुआ फोकल पॉइंट एफ से। ये चीज़ के रूल्स मैंने पहले ही आपको समझा दिए थे, रे 1 रे 2 करके, कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तब वो पास होगा फोकल पॉइंट एफ में से, रिफ्लेक्ट होगा। देन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगा। देन तो अब इमेज कैसे पास ऑन होगी, तो ये एक रे यहाँ से जाके फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाके उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। देन तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस पोजीशन पे मिले वो पोजीशन हुआ आपका इमेज पॉइंट बी डैश। देन इमेज कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे मिलेगी, बिटवीन एफ एंड सी, आपके फोकल पॉइंट एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ये आपको इमेज उनके बीच में आपको इमेज मिलेगी। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इट वन इज डिमिनिश्ड, कि वो इमेज आपको डिमिनिश्ड मिलेगी, छोटी साइज मिलेगी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज आपको इतनी सी मिली, सो दैट इज अ डिमिनिश्ड इमेज। नाउ द नेक्स्ट वन, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हो तब आपको किस तरीके की इमेज मिलेगी। देन तो ऑब्जेक्ट रखा आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर, देन दिस वन इज द ऑब्जेक्ट बी। एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड रिफ्लेक्ट हुआ फोकल पॉइंट एफ में से। देन एक रे पास हुआ फोकल पॉइंट एफ में से एंड रिफ्लेक्ट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देन तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक हुआ ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और एक हुआ ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं ए डैश पॉइंट के ऊपर। तो नीचे के साइड जो एरो किया है दैट वन इज योर फिगर इमेज, इमेज की फिगर, कि ये हुई आपकी इमेज, कि ये इमेज आपको मिलेगी। इमेज कैसी होगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, कि आपको रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी, मतलब उल्टी मिलेगी। कौन सी पोजीशन पे इमेज मिलेगी, दैट इज ऑब्टेन ऑन पोजीशन सी। और कैसे मिलेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही साइज की इमेज मिलेगी। ओके, वन मोर थिंग, ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि जब सी पे रख रहे हो तब कैसी इमेज मिल रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ पे मिल रही है, कितनी साइज की मिल रही है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, कि आप के पास एक कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रख रहे हो तो वो इमेज किस तरीके की मिलेगी, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके दो। ऐसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी पूछे गए थे। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले रूल समझाए। अगर वो 4-5 रूल याद रह गए होंगे तो ये सारा रे डायग्राम याद रह जाएगा। देन नाउ द नेक्स्ट वन, बिटवीन एफ एंड सी, कि जब आप चीज़ को फोकल पॉइंट एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे, भी फोकल पॉइंट एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तब आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी। देन तो एक रे गया इस साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है तो वो पास होगा फोकल पॉइंट एफ में से, और एक सीधा पैरेलल गया है तो वो पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। जिस पॉइंट पे आपको इमेज मिलेगी दैट वन इज अ बी डैश ए डैश। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कहाँ पे मिलेगी, बियॉन्ड सी, दैट मीन्स सी से बहुत दूर। इमेज का टाइप कैसा होगा, दैट वन इज अ मैग्नीफाइड इमेज, मतलब कि आपको वो एनलार्ज इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा सा था बट इमेज क्या मिली, बड़ी मिली। आफ्टर दैट एट एफ, कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रख रहे हो, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम एफ एंड सेकेंड वन गोज फ्रॉम
अपसाइड एंड रिफ्लेक्ट बैक ऑन सी। डन। तो ये दो पैरेलल रेज गए जो कहीं पे मिलेंगे ही नहीं। डन। सो द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पोजीशन पे। अब वो इनफाइनाइट पोजीशन कब आएगी, नो वन नोज। एंड इमेज कौन सी मिलेगी आपको, हाईली मैग्नीफाइड। डन। की बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट इतना सा था बट इमेज क्या मिल रही है, हाईली मैग्नीफाइड। एंड द लास्ट पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी, कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और पोल के बीच में प्लेस कर रहे हो तब आपको कौन सी इमेज मिलेगी, सो दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। किस तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, तो एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट हुआ फोकल पॉइंट एफ में से, और ऊपर की साइड से एक रे गया स्ट्रेट जो पास ऑन हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। देन तो ये दोनों रेज कहाँ पे मिलेंगे, एक रे जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक रे जा रहा है इस डायरेक्शन में। देन तो जब आप इसी रे को बैक साइड थोड़ा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ए डैश बी डैश, जहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे से मर्जअप हो रहे हैं। देन बट ये मिरर की उस साइड मिल रहा है, दैट्स वाई दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। और ऐसी इमेज को आप कैप्चर नहीं कर सकती, ये इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल सकती, दैट्स वाई वर्चुअल इमेज। लोकेशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, की मिरर की पीछे की साइड पे आपको इमेज मिलेगी। एंड दिस इमेज इज अ मैग्नीफाइड इमेज, की ये जो इमेज होगी वो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिलेगी। ओके, नाउ दिस वन इज अ समरी ऑफ ऑल द पॉइंट, कि आपने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उसकी समरी क्या है, कि इनफाइनाइट कौन सी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो उसकी इमेज आपको कौन सी पोजीशन पे मिलेगी, किस साइज की इमेज मिलेगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा। डन। तो अगर इतनी चीज़ें याद रख लोगे, सिर्फ ये टेबल याद रख लोगे तो आपको आगे की पूरी चीज़ें याद रह जाएगी। डन। सो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, सो दिस वन इज अ समरी ऑफ द थिंग्स। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।